अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो इसमें क्या है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर असेंडिंग ऑर्डर किए हैं और इस क्वेश्चन के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो छोटा हिस्सा है उससे बड़े की तरफ जाना, और डिसेंडिंग का मतलब होता है जो बड़ा हिस्सा है उससे छोटे की तरफ जाना। फॉर एग्जांपल ये देखें 1 2 3 4 और 5, ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। 5 4 3 2 1, ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं और इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। चले तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है और इसके हमने डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें इसके डिनोमिनेटर उनको सेम करना होगा, तब हमें पता चलेगा इसमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो इसके लिए अब हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो चले एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रकम है 3, उसके बाद हमारे पास है 7, उसके बाद हमारे पास 7 और उसके बाद हमारे पास 4 और सबसे छोटा हमारे पास हिस्सा आता है 2 का। 3 नहीं जाता, इसी तरह लिखते हैं 7 भी इसी तरह, 7 भी इसी तरह, ये 4 जाता है तो 2 का 4, फिर 2 पर जाता है 3 उसी तरह, 7 उसी तरह, 7 उसी तरह, 2 1 पर 2। अब उसके बाद 3 पर जाता है तो 3 1 पर 3, बाकी 7 7 उसी तरह हुए। फिर ये 7 पर जाता है तो क्या आएगा 1 1 1 और 1। अब देखें तो 2 बार 4 और 4 3 बार 12 और 12 7 बार 84। 12 7 बार कितना आता है 84। अब हम इनके डिसेंडिंग बनाएंगे। अब देखें ये हमारे पास सबसे पहले 2 है, 2/3 है। अब है हमारे पास 2/3। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा इधर जो आंसर है वो 84 आ जाए। तो 3 को हम 28 से करेंगे। किससे करेंगे 28 से। 28 से नीचे भी किया और 28 से ऊपर भी कर दिया। उसके बाद दूसरी रकम हमारे पास क्या आती है 4/7। अब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे कि हमारे पास जो है ना 84 बन जाए डिनोमिनेटर में। तो अब हम 7 को करेंगे 12 से, 12 7 84। और इसी तरह फिर आगे -4/7 है तो 7 को किससे करते हैं 12 से। और उसके अलावा एंड पर हमारे पास क्या है -3/4 और 4 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा बन जाएगा 84 21 से। जो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करना है उससे ही हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम देखें 28 2 बार कितना होता है 56 56 और नीचे 84। उसके बाद अब 12 4 बार कितना होता है 48 48 और नीचे 84। उसके बाद है माइनस लगा दें और 12 4 बार 48 और नीचे हमारे पास क्या है 84। और उसके बाद देखें 21 को 3 बार करें तो 21 3 बार 63 63 बटा और नीचे हमारे पास क्या है 84। अब हम देखें इनमें सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो ये बन रही है, उससे छोटी वैल्यू ये बन रही है, उससे छोटी ये बन रही है, उससे छोटी ये बन रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है 2/3 ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये बड़ा है और उससे छोटा हमारे पास ये है 4/7 और इससे जो छोटा हमारे पास वो क्या है -4/7 और इससे आगे हमारे पास है -3/4। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करेंगे। इनके सबसे पहले हम क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करेंगे और उनको करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। 5 है, उसके बाद हमारे पास 30 है, उसके बाद हमारे पास कितना है 10 है और उसके बाद हमारे पास कितना है 15 है। अब इनको सबसे पहले हम सबसे छोटे हिस्से पर करेंगे। ये 5 नहीं जाता, उसी तरह लिख देंगे 30 15 और उसके बाद ये कितने पर जाता है 5 और ये 15 उसी तरह। अब ये देखें उसके बाद ये 3 पर जाते हैं, 5 आ गया, 3 5 पर 15, उसके बाद फिर 5 आ गया और 3 5 पर 15। उसके बाद ये 5 पर जाएगा
5 एक बार, 5 एक बार, 5 एक बार 5। अब तो 3 बार 6 और 6 5 बार 30, कितना आया 30। अब हमें 30 बनाना है इन सब के नीचे। तो सबसे पहले हमारे पास है 4/5। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 30 बन जाएगा 6 पर। इसको भी 6 पर किया, इसको भी 6 पर। दूसरा हमारे पास है -13 और -30। 30 को मल्टीप्लाई 1 30 बन गया। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो हिस्सा है वो है 7/-10। अब 10 को किससे करेंगे 3 से। इसको 3 से किया, 10 3 बार 30। जिससे नीचे करना है उससे ऊपर कर देना है। उसके बाद है 7/-15। अब 15 को किससे करेंगे 2 से, और इधर भी 2 से करते हैं। अब हम करते हैं 6 4 बार 24 और 6 5 बार 30। उसके बाद दूसरा ये माइनस, इस माइनस से खत्म हो गया। 13 एक बार 13 और 30 एक बार 30। उसके बाद तीसरा हमारे पास हिस्सा है 7 3 बार 21 और नीचे 10 3 बार 30, इसके साथ माइनस है। और उसके बाद हमारे पास हिस्सा है 7 2 बार 14 और 15 2 बार 30, इसके साथ भी हमारे पास माइनस है। अब देखें सबसे बड़ी रकम हमारे पास ये है, ये किससे आई है 5 4/5 से। उससे छोटी हमारे पास रकम ये आ रही है, ये किससे आई है -13/-30 से। और उससे छोटी हमारे पास रकम कौन सी है, ये वाली। क्योंकि माइनस में जो रकम ज्यादा छोटी होती है, जो रकम ये अब हमारे पास रकम है छोटी। और ये किससे आई है हमारे पास 7/-15 से। जो और उससे हमारे पास जो छोटी रकम है वो ये है। तो ये हमारे पास कितनी है माइनस, ये इसके बराबर है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करेंगे। इसका भी हम डिनोमिनेटर सबसे पहले क्या करेंगे वो सेम करेंगे। 24 है, उसके बाद 12 है और उसके बाद 48 है। ये हमारे पास थे। अब हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले ये 2 पर जाएगा 2 4 और 12 और उसके 6 2 और 4। फिर ये 2 पर जा रहा है 2 6 3 और 12। फिर ये 2 पर जा रहा है 1 3 फिर 3 है 6। और फिर ये 2 पर जा रहा है 3 और 3। अब ये 3 पर जा रहा है 1 और 1। अब देखिए तो 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 और 16 3 बार 16 2 बार 32 और 16 3 बार 48। ये इसका आ गया 48। अब आ जाए अपने क्वेश्चन की तरफ 5/8। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 बन जाए। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 8 6 बार। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बन जाएगा। उसके बाद आगे आ गया 13/24। अब 24 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह आगे हमारे पास आ गया -17/12। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, 12 4 बार 48। और उसके बाद हमारे पास 9/48 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 1। आप देखें 5 6 बार 30 30/48। और उसके बाद हमारे पास आ गया 13 2 बार 26 26/48। उसके बाद हमारे पास आ गया 8 68/48। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं 9/48। अब देखें इनमें सबसे बड़ा हमारे पास वैल्यू क्या है, ये है। उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है और एंड पर ये है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनता है 5/8। ये बड़ा है। इससे आगे क्या आता है हमारे पास 13/24। उससे आगे हमारे पास क्या आते हैं ये 9/48। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है -17/12। और यही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया।
क्या कर लेंगे, सबसे पहले 11 है हमारे पास, उसके बाद 22 है, उसके बाद 33 है और उसके बाद 44 है। इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 2 कर लेंगे, ये 11 उसी तरह आ जाएगा, ये क्या 2 एक बार 2, 2 एक बार 2, ये 11 आ गया, ये 33 उसी तरह आ गया, यहाँ पर 22 आ गया, फिर ये 2 कर गया, ये 11 आ गया, ये 11 उसी तरह आ गया, ये 33 उसी तरह है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 11। फिर 3 पर जाएगा, ये 11 11, ये 3 एक बार 3, 3 एक बार 3 और इधर भी 11। फिर ये 11 पर जाएगा तो क्या आएगा 1 1 1 और 1। अब जो है इसको करना है 2 बार 4 या 3 बार 12 और 12 11 बार कितना आता है 132 132। अब हमने 132 इन सब के नीचे बनाना है। तो सबसे पहले हमारी जो रकम है वो क्या है, 5 माइनस 5/11। अब 11 को हमने किस से मल्टीप्लाई करना है कि 132 बन जाए, तो 11 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 बन जाएगा। और दूसरा हमारे पास है 9/22। अब 22 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 132 बन जाए, तो 22 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास तीसरी जो रकम है वो -4/33 है। अब हमें 33 को किस से माइनस करना है कि हमारे पास जो है ना वो बन जाए, तो ये है 4 से, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो चौथी रकम है वो है -41 44। अब 44 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 132 बन जाए, तो वो है 3 से, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम इन सब की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 12 5 बार 60 -60/132, और दूसरा है हमारे पास 9 6 बार कितना आता है 54 54/132। उसके बाद हमारे पास क्या आता है -4 4 बार 16 132, और उसके बाद हमारे पास आता है 41 3 1 बार 3 और 3 4 बार 12। ये हमारे पास कितना आता है 123 123/132। अब देखें इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये वाली है, उससे बड़ी है वो ये है, उससे बड़ी ये है, उससे बड़ी उससे छोटी ये है, ठीक है। सबसे बड़ी ये है, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा है -4/33 ये बड़ा है, उससे छोटा हमारे पास क्या है -9/22। इससे ये इससे बड़ा है, और इससे बड़ा हमारे पास क्या है ये 16 54 60 आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है -5/11, और एंड पर हमारे पास क्या है -41/44, और यही हमारा आंसर है।